कैसे हो आप सभी? मैं चांदनी अभ्युदय चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की 8वीं कविता कर चले हम फिदा। वैसे तो ये जो कविता है वो हकीकत मूवी का एक गाना है। जब भारत और चीन का युद्ध चल रहा था तब की जो कहानी है वो ये कविता है वो बयां कर रही है। और इसके जो कवि है वो है कैफी आजमी। तो सबसे पहले हम जानेंगे अ, कवि के बारे में है, कवि परिचय को प्राप्त करेंगे। ये स्क्रीन मैंने शेयर किया है, आप लोग देखिएगा। इस कविता के कवि है कैफी आजमी। कैफी आजमी का जन्म हुआ था 1919 उत्तर प्रदेश में और उनकी मृत्यु हुई थी 2002 में। जिंदगी सभी प्राणियों को प्रिय होती है, इसे कोई ऐसे ही बेमतलब गंवाना नहीं चाहेगा। ऐसा रोगी जो ठीक नहीं हो सकता, वो भी जीवन जीने की इच्छा करता है। जीवन की रक्षा करना, अपनी सुरक्षा करना और उस जीवन को बनाए रखने के लिए प्रकृति ने सिर्फ साधन ही उपलब्ध नहीं करवाए हैं, बल्कि सभी जीव जंतुओं को उसे बनाने और बचाए रखने की भावना भी है वो दी है। कवि बताना चाहते हैं कि जो हमारा जीवन होता है वो सभी को प्यारा होता है। फिर चाहे वो मनुष्य हो, कोई पशु पक्षी हो, कोई भी व्यक्ति या फिर कोई बीमार व्यक्ति हो, है ना, सभी को अपना जीवन है वो बहुत प्यारा होता है। और कवि बताना चाहते हैं कि यहाँ तक कि कोई अगर बहुत बीमार कोई व्यक्ति हो ना, फिर भी उसे ये लगता है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ, मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ, है ना? वो भी जीने की कामना है वो नहीं छोड़ता है। सभी को अपना जीवन है वो बहुत प्यारा होता है। किसी के भी अगर जीवन पर बात आ जाए, ज़िंदगी पर बात आ जाए, तो वो अपने प्राण बचाने के लिए है वो कुछ भी कर सकता है ना? अपनी जान तक की बाजी है वो लगा देता है। अपनी सारी ताकत है वो लगा देता है अपने प्राणों की रक्षा के लिए। इसीलिए तो शांति प्रिय जीव भी अपनी जान बचाने के लिए हमला हमला करने के लिए है वो क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं। यानी कि अभी मैंने आपको बताया ना कि कोई भी जीव अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए है वो कुछ भी कर सकता है और पूरी ताकत से है वो अपने प्राण बचाने की कोशिश है वो करता है। चाहे वो प्राणी है वो कितना ही है वो शांत क्यों ना हो। लेकिन सैनिक का जीवन बिल्कुल इससे क्या होता है, विपरीत होता है। लेकिन एक जो सैनिक का जीवन होता है वो एक आम इंसान से, बाकी जीव जंतुओं पशु पक्षियों से बिल्कुल है वो विपरीत होता है। वो कैसे? क्योंकि सैनिक उस समय सीना तान कर खड़ा हो जाता है जब उसके जीवन पर नहीं बल्कि दूसरों के जीवन और आजादी पर है वो संकट आता है। सैनिक हम में मेरे से, आपसे और बाकी जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से इसलिए भिन्न है कि वो तब है वो सीना तान कर है वो खड़ा हो जाता है और मृत्यु की परवाह नहीं करता है। जब है वो उस पर संकट आता है तब वो नहीं अपने अपने को बचाने की कोशिश करता है, पर वो दूसरों पर, दूसरों के जीवन पर जब संकट आता है तब एक सैनिक ऐसा होता है जो अपने प्राणों की बाजी है वो लगा देता है। यानी कि देश की रक्षा के लिए, देशवासियों की रक्षा के लिए सैनिक है वो अपने प्राणों की चिंता है वो करता नहीं है। इसीलिए सैनिक है वो बाकी जीव जंतुओं, पशु पक्षियों और बाकी मनुष्यों से है वो भिन्न है, अलग है। जबकि ऐसी स्थिति में उसे पता होता है कि दूसरों की आजादी और जिंदगी भले ही बची रह सकती है, परंतु उसकी जान जाने की संभावना सबसे अधिक है वो होती है। सैनिक ये बात अच्छे से जानता होता है कि भले ही बाकी के लोगों की जान है वो इसके लड़ने से, इसके युद्ध करने से बाकी लोगों की जान है वो बच जाती है और देश पर जो संकट आया हुआ होता है वो भी टल जाता है। पर हो सकता है इसमें उसकी जान को है वो खतरा हो जाए, उसकी जान है वो चली भी जा सकती है। ये जानते हुए भी सैनिक है वो बिना मौत का डर रखे है वो देश के लिए और देशवासियों के लिए है वो हमेशा लड़ता रहता है और अपनी जान की बाजी है वो लगा देता है। प्रस्तुत पाठ जो युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत में हकीकत के लिए है वो लिखा गया था। ये मैंने अभी आपको बताया था कि जब चीन और भारत का एक बार युद्ध हुआ था 1962 में, तब
एक फिल्म बनी थी, उस युद्ध के आधार पर है, एक ऐतिहासिक मूवी बनी थी हकीकत, है ना? तो इसके लिए लिखा गया एक गाना था, कर चले हम फिदा, है ना? और आज ये कक्षा 10वीं के सिलेबस में भी है, ताकि बच्चे हैं जो आने वाली जो पीढ़ी है, जो बच्चे हैं वो हमारे देश के नागरिक बनने वाले हैं, वो लोग, वो बच्चे इस कविता से प्रेरणा ले, इस गीत से प्रेरणा ले। इसीलिए ये जो गाना है वो आज कक्षा 10वीं की स्पर्श भाग 2 में है, वो सिलेबस के रूप में है, वो दिया गया है। प्रस्तुत पाठ जो युद्ध की पृष्ठभूमि पर बना फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था, ऐसे ही सैनिकों के दिल की बात बयान करता है, जिन्हें अपने किए पर क्या है, नाज है, यानी कि गौरव है। इसके साथ उन्हें देशवासियों से कुछ आशाएं भी है, यानी कि देशवासियों से ऐसे सैनिकों को अपेक्षाएं भी है, आशाएं भी है, उम्मीदें हैं, जिनसे उन्हें आशाएं है, वो देशवासी हम और आप है। तो इसीलिए इस पाठ के जरिए हम जानेंगे कि हम किस हद तक उनकी आशाओं पर है, वो आशयों पर, उनकी उम्मीदों पर है, वो हम खरे उतरे हैं। यहाँ पर सैनिक है वो अपनी भावनाएं है वो देशवासियों से, मुझसे से हम सबसे है वो व्यक्त कर रहे हैं कि हमने अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देशवासियों की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक की बाजी है वो लगा दी, अपने प्राण भी इस देश की धरती की रक्षा के लिए हमने है वो न्योछावर कर दिए। तो अब इस स्वतंत्रता को, इस देश को और इस धरती की रक्षा करने का जो दायित्व है वो हम सब पर है, मेरे पर, हम आप पर, हम सब पर है। और जब भी देश को हमारी जरूरत होगी तो हम लोग है वो कभी पीछे हट करेंगे नहीं, वो देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए हम हमेशा है वो आगे आएंगे। सैनिक हम लोगों से है वो ऐसी आशाएं है वो रखते हैं। तो अब कविता में हम चलते हैं। कर चले हम फिदा जानू तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये कविता मैंने गाकर भी सुनाई है, और मैंने इसीलिए ये कविता है गाई थी, ताकि आप भी थोड़ा अगर गाना है वो जानते हो, या फिर आप भी इस कविता को अगर राग में गाओ तो आप एक कविता की जो अनुभूति है वो आप महसूस कर सको। इसीलिए मैंने भी, इतना मुझे गाना नहीं आता है, फिर भी मैंने गाकर है वो आप लोगों के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो है वो बनाई है। तो आप लिंक है वो, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में है वो दे दूंगी, आप लोग वो कविता एक बार जरूर सुनिएगा और आप भी गाने की कोशिश है वो कीजिएगा। कर चले हम फिदा जानो तुम साथियों। सैनिक है वो अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहता है कि हे साथियों, हमने तो इस देश के लिए जानो तन, अपनी जान और इस तन यानी कि शरीर को है वो हमने क्या कर दिया, फिदा यानी कि न्योछावर है वो कर दिया। किस लिए किया? इस देश की रक्षा के लिए, इस देश की धरती की रक्षा के लिए है, हमने अपने प्राणों तक की बाजी है वो लगा दी। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, पर इस देश की रक्षा करने का, इस स्वतंत्रता की रक्षा करने का जो दायित्व है वो अब तुम्हारा है। तुम्हें जब भी देश को जरूरत हो, तब तुम्हें इस देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए हमेशा आगे आना है। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। सैनिक कहता है कि चाइना से लड़ते लड़ते है वो हमारे प्राणों की हमने बाजी लगा दी, हम इतने घायल हो गए कि हमारी सांस है ना वो थमने लगी थी। कभी भी सैनिक की प्राण है वो निकल सकते थे, और जो नब्ज है वो भी क्या होने लगी थी, जमने लगी थी। फिर भी युद्ध करते हुए उन्होंने हार है वो मानी नहीं, या फिर युद्ध से है वो अपने कदम है वो पीछे लिए नहीं, फिर भी उन्होंने बढ़ते कदम को है वो रुकने न दिया, यानी कि मरते दम तक उन्होंने है वो युद्ध किया। कट गए सर हमारे को कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। लड़ते लड़ते अगर हमारे सर भी कट गए ना, तो भी हमें कोई गम है, कोई दुख है वो नहीं होगा, यानी कि हमारे प्राण भी चले जाते हैं ना लड़ते लड़ते, तो भी मुझे इस बात का कोई दुख है वो होगा नहीं। पर हम हमारे हिमालय का सर है वो कभी झुकने देंगे नहीं। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मरते मरते यानी कि प्राण निकलने ही वाले थे, तो मरते मरते अंतिम सांसें गिनते गिनते भी
रहा ये बांकुपन साथियों, यानी कि बांकुपन का मतलब होता है वीरता का भाव, जो मैंने यहाँ पर है वो शब्द दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। यानी कि मरते मरते पर है, यानी कि अंतिम सांसें जो बची थी तब भी ये वीरता का भाव है वो हमारे सैनिकों में है, वो दिखाई देता है। और साथ में सैनिक है वो मरते मरते भी हमें एक संदेश देते हैं कि अब जो देश के प्रति जो दायित्व है वो हम सबका है, और हमें अपने देश की है वो हमेशा रक्षा है वो सुरक्षा है वो करनी है। ऐसा सैनिक है वो हमें संदेश देना चाहते हैं। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुच सॉरी जान देने की रुत रोज आती नहीं। जिंदा रहने के जो मौके हैं वो बहुत मिल जाते हैं, हम सब जिंदा ही है ना, पर देश के लिए है वो जान देने की जो ऋतु होती है, मौसम होता है, यानी कि जो मौका होता है वो बार बार आता नहीं है। जब बात देश की हो, हमारी धरती माता की हो, तो हमें कभी भी लड़ने से और मरने से वो पीछे हटना चाहिए नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में बहाती नहीं है। यानी कि सैनिक है वो अपने भाव व्यक्त करते हुए कहता है कि जब देश की बात हो, देश के लिए लड़ने की युद्ध करने की बात हो, तब आपको हुस्न यानी कि अपनी सुंदरता का क्या करना है, त्याग करना है। इश्क यानी कि तब आपको अपने अपने आपका जो प्रेम है, मोहब्बत है, उसका भी आपको क्या करना है, दोनों को रुसवा करे, यानी कि दोनों को है वो आपको छोड़ देना है, उनका त्याग करना है। और वो जवानी ही क्या जो खून में नहाती नहीं है, यानी कि वो जवानी ही क्या जो हमारे देश के लिए, अपने देश के लिए है वो कोई काम में ना आए, यानी कि अपने देश के लिए खून ना बहाए, वो जवानी जवानी कहलाती नहीं है। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, सैनिक है वो कहते हैं कि हमारे भारत देश की जो धरती है वो आज दुल्हन के रूप में है वो सजी हुई उनको दिखती है। और वो इस नई दुल्हन की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों तक की बाजी है वो लगा देंगे, और अपने अंतिम सांस तक है वो अपने देश के लिए, इस नई धरती रूपी दुल्हन की रक्षा के लिए है वो लड़ते रहेंगे। और अब नेक्स्ट जो है वो हम सबका भी ये कर्तव्य है कि हम अपनी भारत माता की रक्षा है वो हमेशा करेंगे, इस देश की धरती की रक्षा है वो हमेशा करेंगे। ऐसा संदेश है वो सैनिक हमें देना चाहते हैं। राह कुर्बानियों की न वीरान हूँ, सैनिक कहना चाहते हैं राह यानी कि रास्ता, कुर्बानियों कुर्बानियों का यानी कि बलिदान का, प्राण त्यागने का, ये जो रास्ता है ना जिस पर आपको मरना भी हो सकता है, तो ये जो रास्ता है ना वो कभी वीरान यानी कि सुनसान है वो होना चाहिए नहीं। देश के लिए एक सैनिक अगर मरे ना तो 10 सैनिक मरने के लिए हमेशा क्या होने चाहिए, तैयार होने चाहिए। और ये राह है ना सैनिक बनने की और देश के लिए लड़ने की, बलिदान देने की, वो राह कभी सुनसान होनी चाहिए नहीं, वीरान होनी चाहिए नहीं। तुम सजाते ही रहना नए काफिले, है ना, तुम्हें ऐसे सैनिकों के दल तुम्हें है, काफिले यानी कि दल समूह है वो तुम्हें बनाते ही है वो जाना है। देश की रक्षा के लिए ऐसे समूह के समूह है, काफिले है वो बनकर सैनिक है वो हमेशा तैयार होने चाहिए और आगे आने चाहिए। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले, हर कामयाबी का, हर खुशी का जश्न यानी कि खुशी अपने जीवन की, यानी कि कोई अदर अगर खुशी है तो उस खुशी का जश्न है वो बाद में है, पहले जश्न मनाएंगे हम, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। जो सैनिक होता है उन वो अपनी जिंदगी की, अपने जीवन की परवाह किए बिना देश की रक्षा के लिए, देशवासियों की रक्षा के लिए, हमारे भारत देश की धरती की रक्षा के लिए है वो अपनी जिंदगी को है वो मौत से है वो मिला देता है, और अपने प्राणों तक की परवाह किए बिना मौत को गले है वो लगा लेता है, यानी कि लड़ते लड़ते युद्ध करते करते वो अपने प्राण भी है वो गवा देता है। तो इस बात का जश्न है वो सबसे पहले है वो हमें मनाना है, हमारी खुशियों का जश्न, यानी और कोई अदर जश्न है, अदर खुशी का जो है
सेलिब्रेशन तो वो हमें बाद में करना है, पर एज ए भारतीय होने के नाते है वो हमें ये जश्न है हम पहले मनाएंगे। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, जब इंसान जब मर जाता है तो उसे एक कपड़ा है वो उड़ाया जाता है और उसे क्या कहा जाता है, कफन है वो कहा जाता है। तो सैनिक होते हैं ना, जो देश के लिए लड़ने वाले लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, हमेशा अपने सर पर है वो कफन बांध के है वो निकलते हैं ना, यानी कि अपनी मौत को अपनी मुट्ठी में है वो कैद करके है वो निकलते हैं। उन्हें कभी भी अपनी मौत से है वो कभी भी डरने वालों में से है होता नहीं है ना। वो अपनी मौत को अपनी मुट्ठी में है वो लेकर चलता है, अपने कफन को भी वो सर पर बांध कर है वो अपने घर से है वो निकलता है अपने देश की रक्षा के लिए। यानी कि वो कभी भी अपने प्राणों की प्राण अगर चले जाए, मौत को गले लगाना पड़े, तो उसकी परवाह वो कभी भी करता नहीं होता है। ऐसा एक हमारे देश का सैनिक है वो होता है। यहाँ पर मैंने शब्दार्थ है वो दिए है, आप देख लेना। अब नेक्स्ट जो पंक्तियों में सैनिक है वो बताना चाहते हैं कि खींच लो अपने खून से जमीन पर लकीर, है ना। सैनिक कहते हैं कि जैसे लक्ष्मण जी ने माता सीता की रक्षा के लिए है एक धरती पर एक लकीर है वो तीर से है वो खींच दी थी, जिससे माता सीता की सुरक्षा है वो हो सके, माता सीता है वो सुरक्षित रह सके। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में जो हमारे भारत देश की धरती है उनकी कंपेयर है वो माता सीता से हम करते हैं कि यानी कि हमारी जो धरती है वो क्या है, माता सीता ही है। और हमें भी हमारे भारत देश की जो धरती है ना, उसकी रक्षा के लिए हमें क्या करना है, अपने खून से है वो लकीरें है वो खींच देनी है। इस तरफ आने पाए न रावण कोई, ताकि कोई भी दुश्मन है वो हमारे देश पर हमला कर सके नहीं, हमारे देश का, हमारे देशवासियों का और हमारी भूमि का किसी भी तरह का नुकसान है वो कर ना सके। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, अगर कोई हमारे देश पर, देशवासियों पर किसी को है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे या हमला करे, तो उस हाथ को हम रहने देंगे नहीं, उस हाथ को है वो हम तोड़ देंगे, यानी कि उससे युद्ध करेंगे और उसको वापस है वो दूर पे भेज देंगे, है ना। और अगर उसको मारना भी पड़े तो हम उसे क्या कर देंगे, मार देंगे। पर हम अपने देश पर है या देशवासियों पर और हमारी धरती माता पर है कोई भी संकट है वो आने देंगे नहीं। छू ना पाए सीता का दामन कोई, यानी कि जो हमारी जो धरती है, भारत देश की जो धरती है वो क्या है, माता सीता का दामन है जैसे, है ना, माता सीता है जैसे। और माता का दामन है, हमारी सीता माता का दामन है, वो कोई छू पाए नहीं। इसीलिए हमें हमारी धरती माता की रक्षा के लिए हमेशा है वो आगे आना होगा और युद्ध भी है वो करना होगा। राम भी तुम्हें लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हमारे देश, हमारे देश की धरती के लिए, है ना, हमारे देश की धरती को क्या कहा है सैनिकों ने, माता सीता से है वो कंपेयर किया है, माता सीता कहा है। और जब बात माता सीता की हो, हमारी धरती की हो, तो उसके लिए राम भी हम बनेंगे और लक्ष्मण भी हम बनेंगे और अपने देश की और अपने देश की धरती की है वो हमेशा है वो रक्षा करेंगे। और ये दायित्व अब हम सबका है, ऐसा सैनिक है वो हमें बताना चाहते हैं और ऐसी उम्मीद है वो सैनिक हमसे है वो करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कविता है वो समझ में आई होगी और आपको समझने की कोशिश भी करनी है। और हो सके तो आप सर्च करके ये कविता जो जब गाई जाती है, ये गाने के रूप में है, हकीकत मूवी के गाने के रूप में है, तो वो भी आप सुन सकते हो। मैंने भी गाने की कोशिश है वो सिर्फ आप लोगों के लिए की है, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है वो दे दूंगी। और अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपके कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके है वो मुझे बता सकते हो। अगर मेरी वीडियो और मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और अभ्युदय चैनल को है वो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।